प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती के अवसर पर आज कांग्रेसियों ने स्टेशन रोड स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। वहीं अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय जैन ने भी इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए और उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया। इंदिरा गांधी जी की 107वीं जन्मदिन पर हम सब कांग्रेसियों को बधाई पहले तो, और इंदिरा जी के जन्मदिन पर हम सब लोग यही प्रेरणा लेंगे उनके जन्म उस पर कि जिस प्रकार से इंदिरा गांधी ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को अपने एकता के सूत्र में बांधा, आज वही ज़रूरत है। आज देश में तरह तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, तो हमको सभी समाज को, सभी जाति को एक साथ रहने की आवश्यकता है देश में। और इस प्रकार से इंदिरा गांधी जी ने वो काम किए जो कोई भी नहीं कर सकता। इस देश में किसानों का, अगर उन्होंने भूमिहीन किसानों को ज़मीन देने का काम किया तो इंदिरा गांधी जी ने किया। हरित क्रांति लाने का काम किया तो इंदिरा गांधी जी ने किया। श्वेत क्रांति लाई तो इंदिरा गांधी जी लाई। बहुत सा ऐसा काम है जो इंदिरा गांधी जी ने नहीं किया। जब पाकिस्तान से बांग्लादेश के लोग हिंदुस्तान में होकर जाते थे और विद्रोह फैलाते थे, तो उन्होंने बांग्लादेश और पाकिस्तान से बांग्लादेश को अलग कर दिया, जिससे कि हिंदुस्तान में शांति अमन चैन रहे। तो इसी प्रकार से उन्होंने बहुत काम किए। लेकिन आज के जो नरेंद्र मोदी जी है, आप देख रहे हो हमारा मेघालय और इस तरह से फैल रहा है। मणिपुर आज जल रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी को पूरे देश में घूमने के लिए टाइम है, लेकिन मणिपुर के लिए टाइम नहीं है। उनके लोगों के लिए काम करने के लिए टाइम है। तो इस उनके जन्मदिन में मैं ये कहना चाहूँगी कि आप नरेंद्र मोदी जी इस देश को देखिए, इस देश के लोगों को देखिए। विश्व तो बाद में भी घूम सकते हैं। तो यही बात हम कहते हुए आज हम इंदिरा गांधी जी को बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं उनको अंतरा आत्मा से जो श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इंदिरा जी के कारण ही देश में हरित क्रांति आई, हम किसानों को खुशहाली मिली। श्वेत क्रांति आई, जो आज दूध का आंदोलन पूरे दुनिया में हिंदुस्तान फर्स्ट है, सब इंदिरा जी की देन है। इंदिरा जी की देन ही है कि हिंदुस्तान अणु शक्ति में सबसे पहले 75 में विस्फोट इंदिरा जी ने कराया था, अणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन गए। इसके अलावा इंदिरा जी ने जो है पाकिस्तान जो चपट ज़्यादा कर रहा था, तो पाकिस्तान को औकात बतावे पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। इसी प्रकार ये वर्तमान भाजपा सरकार 10 साल से 11वां साल हो रहा है इनको। 10-11 साल में मणिपुर जैसी समस्या से समाधान नहीं हुआ। मणिपुर में आग लग रही, बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है और वहाँ आम गोली से लोगों को मारना आम बात है। उसका कभी प्रधानमंत्री जी एक बार भी मणिपुर नहीं गए। और इंदिरा जी जो है आपके पंजाब में जब अमृतसर में जो है भिंडरवाला वो नाटक कर रहे थे, तो अपने प्राणों की परवाह नहीं की और उसको जो है ठिकाने लगा के और पूरे एकता और अखंडता रखी देश की। और उसका खामियाजा इंदिरा जी को भुगतना पड़ा बाद में कि उनकी जो मृत्यु हुई, जिन लोगों ने उनकी हत्या की, वो उन्हीं के समर्थक थे। मैं ये कहना चाहता हूँ ऐसी दुनिया की जो महानतम नेता, पहली महिला प्रधानमंत्री थी दुनिया में, तो उसको मैं श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि पुनः अर्पित करता हूँ। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री भारत से सम्मानित स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की जन्म जयंती पर अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उन्हें यहाँ पुष्पांजलि अर्पित की गई। साथ ही इंदिरा गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया। इंदिरा गांधी जी के करे हुए कामों के बारे में जो है हमने यहाँ सबको उपस्थित लोगों को जानकारी उपलब्ध कराई। जिस तरह इंदिरा गांधी जी, चाहे हमारे बैंकों का राष्ट्रीयकरण की बात हो, चाहे देश के अंदर राजा महाराजाओं के शासन को ख़त्म करने की बात हो, चाहे देश के अंदर हरित क्रांति की बात हो, श्वेत क्रांति की बात हो, देश के अंदर कल कारखाने लगाने की बात हो, चाहे देश के अंदर शिक्षा की बात हो, चाहे देश के अंदर हमारे गरीबी मिटाने की बात हो, उन सब क्षेत्रों में, और चाहे हमारे उन आतंकवादी ताकतों को करारा जवाब देने की बात हो, उन सब क्षेत्र में आज तक इंदिरा गांधी जी का किसी ने भी तोड़ नहीं किया। इंदिरा गांधी जी ने जो बोला वो किया। इंदिरा गांधी ने बोला कम और किया ज़्यादा। आज हमारे देश के अंदर जो ताकतें धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और एक दूसरे को विभाजित करने का प्रयास करी जा रही हैं, इस तरह के नारे हमारे देश में इस तरह
नारे प्रचलित हो रहे हैं। और शर्म की बात तो यह है, उन नारों को प्रचलित करने वाले सरकार में बैठे हुए शीर्ष नेतृत्व द्वारा इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। तो ये एक शर्म की बात है। हम एक हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, सभी धर्मों का सम्मान भारत में, क्योंकि अखंड भारत जो है हमारा रहा है, सभी धर्मों का सम्मान रहा है और यही हमारा सम्मान सदैव बना रहे, सब भाईचारे से मिलजुल कर रहे। यही हमारी कामना है कि आज इन ताकतों को जवाब देने के लिए हमें सोचना चाहिए। हर गली में, हर मोहल्ले में, हर परिवार को सोचना चाहिए। ये ताकतें हमें विभाजित करने का प्रयास कर रही हैं और ये कहीं ना कहीं देश के अंदर एक बहुत बड़ी आग लगाने की जो है इनकी साजिश है, उसको नाकाम करने के लिए सबको पहल करनी चाहिए। और हमारी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने हमारे देश को एक सुदृढ़ देश के रूप में उभारा, उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम सब ऐसी ताकतों को जवाब दें।